हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, चूँकि हम लोग एकदम बेसिक तरीके से मैथ सीख रहे हैं तो अभी आयु संबंध का और भी एक टॉपिक बचा है, मतलब एक वीडियो और बनेगा। अभी बच्चों के डाउट्स रह गए थे। पिछले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने चर्चा की हुई थी इस सवाल पर। कौन सा वाला था? ये वाला ना। इसको मैं फिर थोड़ा और अलग तरीके से बताने की, या वही तरीका रखूँ जो उसमें बताया था, पुनः एक बार समझा दूं, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जो सामान्यतः चूंकि जो बच्चे ये पूछ रहे हैं, लगभग आपका भी वही फंस रहा होगा, है ना? तो इसलिए ध्यानपूर्वक सवाल को समझिए, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वाला सवाल आपको समस्या है। और चूँकि किताब हम लेकर के चल रहे हैं SD यादव, जो बेसिक और बढ़िया सभी सवाल आते हैं सभी एग्जाम में, लेकिन बेसिक तरीके से ये चलता है। तो बिगिनर टाइप का मामला चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो अभी देखिए, मैं सवाल पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनेंगे। अब समझो दीपक यहाँ सवाल देखिए, सवाल समीकरण आप बनाने लग गए हैं, सिंप्लीफिकेशन आता है आपको, फिर कभी सवाल ना लग पाए तो कुछ नहीं करना है, सवाल को मल्टीपल पढ़िए। पहली बार मैंने समझाया, फिर पढ़िए, सवाल खुद ही बताएगा कि देखो भाई मैं ऐसे ही लगूंगा। समझ रहे ना? इस सवाल को दोबारा रिपीट करिए। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, दोनों समान आयु की हैं। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के योग से 5 गुना अधिक है, या से 5 गुना है। इतनी बात समझ में आ रही है? 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। 3 स्टेटमेंट है, एक फुल स्टॉप एक समीकरण बनवाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सवाल में जब तक फुल स्टॉप ना मिले तब तक एक फुल स्टॉप तक एक समीकरण। इसमें अभी तक 3 फुल स्टॉप मिले, मतलब 3 बातें कह चुका है। और अंत में सवाल पूछ लिया कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो सोनू का पूछा है, हमें ध्यान रखना है कि सोनू का निकालना है। और हम लोगों का टारगेट यह है कि सवाल को एकदम व्यापक तरीके से जड़ से सीखना, ये हम लोग का टारगेट है, ठीक है ना? इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे बताऊंगा। तो पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ नहीं, खाली चचेरी बहनें बोला है, खत्म। रेनू और मीनू की आयु समान है, ये पहला स्टेटमेंट है। रेनू और मीनू, है ना? रेनू और मीनू की आयु समान है, तो हम कुछ कॉमन मान लेते हैं। मानने के लिए क्या मान लीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग क्या माने थे? x। इन दोनों की आयु क्या है? ठीक है, इसकी x है तो इसकी भी। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन दूसरी वाली अलग रहेगी। तो सोनू क्या है? सोनू का फिर कुछ और मान लीजिए। s लिखने में 5 से गड़बड़ होता है, तो y मान लीजिए। सोनू का जो है क्या मान लीजिए? y मान लिए, है ना? तो x और y हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ये एक स्टेटमेंट खत्म। ठीक, अब तीनों की आयु का योग। अभी एक बात इतना करो कवर, तीनों की आयु का योग। रेनू की आयु x, m की आयु x, सोनू की आयु, तीनों की आयु का योग हो गया। इतनी बात समझ आ रही है? अब इसके बाद तीनों की आयु का योग, सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु क्या है? अब है मतलब बराबर, समीकरण बोला है, तो सोनू की आयु से 5 गुना है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो उसकी आयु का 5 गुना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? एक समीकरण ये। कितने समीकरण हम लोग को बने हैं? एक ये समीकरण का मतलब कम से कम मानने वानने वाला मामला है। दूसरा ये, ठीक है? थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लो। जुड़ेगा 2x प्लस y को उधर भेज लो यार, इतना तो फास्ट कर ही सकते हैं। 4y अनुपात में लाना चाहेंगे? अगर अनुपात में नहीं लाना चाहते हैं तो किसी एक वैल्यू में ला लीजिए। अनुपात थोड़ा एडवांस में जाओ, क्या है? हाँ, क्या हो जाएगा? x अनुपात y बराबर 2:1। अभी बच्चे बिगनर जो होते हैं वो इस बात पे परेशान रहते हैं कि अच्छा 2:1 कैसे लिख लिए। ध्यान से समझिए, x के सामने वाला जो अपोजिट होता है, विपरीत होता है ना, वही अनुपात होता है। y के अपोजिट क्या था? कुछ नहीं, मतलब 1 था।
ठीक है। यानी इसी चीज़ को मैं और बेसिक तरीके से, आसान तरीके से बताऊं तो ये x बराबर 2y था, तो अब चूंकि हम लोग क्या कर लेंगे, है ना, इस तरीके से एकदम बचपन टाइप का कर रहा हूँ मैं, इधर 2x तो फिर वही कर रहा हूँ ना, क्या फायदा, कर तो वही रहा हूँ फिर। अभी देखो क्या है, हाँ, अब किसी एक अक्षर को गुणे में था तो उसको हम बटे में ले आए, तो x बटे y, ऊपर 2 है और जब कुछ नहीं है तो नीचे 1 रहता ही है। x के सामने वाले को अनुपात में, बटे का मतलब अनुपात, बराबर मतलब समानुपात, यहाँ समानुपात नहीं लगाना है। x के सामने क्या है 2 और y के सामने, ठीक है। या दूसरे तरीके से हम कहें, x के अगर अपोजिट बटे में होता वही अनुपात जाता, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ भी आ सकती है। तो समझ गया ना, ये वैल्यू आ गई है। यानी x मतलब रेनू और मीनू की आयु जो है कम से कम y से जो है, यानी कि सोनू से दोगुनी है। इतनी बात समझ आ रही ना। इसको कोई एक कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल लीजिए, यानी x बराबर 2k, कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं जो मासा रूप से काटा होता है, तभी तो अनुपात बनता है, और y बराबर 1k, यानी सिर्फ k। इतनी बात समझ में आई है। ये हुआ, हम लोग यहाँ तक का प्रपंच कर दिए खत्म। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, बस जितना कहा फुल स्टॉप वहां लिखिए। 3 वर्ष पहले किसकी आयु, रेनू, और रेनू क्या है, x है, और x, रेनू क्या है, x है, चलिए x लिखते हैं हम लोग, हाँ, या x की वैल्यू रखोगे कांस्टेंट में, रख लो, 2x रख लें, 2k रख लें, रेनू की आयु 2k है ना, निकालने के बाद तो वही करते हैं, थोड़ा क्यों 2 बार करने जाएंगे। तो अब 3 वर्ष पहले तो -3 करेंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, रेनू x है और x की वैल्यू क्या है 2k, x की वैल्यू 2k रख लिया, -3, क्योंकि दोनों एक ही डेटा में आ जाएगा। सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी, तो दोनों में क्या करेंगे हम लोग, 3 घटाएंगे, मतलब पहले जाएंगे, और चूंकि सोनू की आयु क्या है अकेला सिर्फ के, तो 3 वर्ष इसमें भी गया हूँ। हाँ, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, 3 वर्ष पहले मतलब माइनस कर लिया, रेनू की आयु, रेनू की 2k है, और फिर सोनू की आयु के 3 वर्ष पहले चले गए हैं, तो सोनू की आयु से 3 गुनी अधिक थी। किससे, सोनू, ये सोनू है, के सिर्फ सोनू है, तो सोनू से ये अधिक है, कितनी, 3 गुना, तो जिससे अधिक उसी में अधिक है ना, और कितना 3 गुना, गुना में है तो गुना कर देंगे, ठीक। बस इतनी बात समझ में आ रही ना। तो अब ये आपका हो गया सवाल खत्म। सॉल्व करना है यार, अब 2k -3 और यहाँ पे 3k -9 इधर आएगा, तो माइनस का k होएगा, इधर जाएगा, 3 प्लस का होके तो -6, तो ये जो सोनू है ना, सोनू का सिर्फ 6 वर्ष है, y बराबर के। अब पूछा है कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या है, तो 6 और 4 बाद में जाएंगे तो 6 4, समझ में आ गया ना। पता है पिछले वाले में मैं थोड़ा फास्ट चला गया कि चलो ज़्यादा लंबा वीडियोस ना होने लग जाए, तो समझ में आ गई बात ना। ऐसे ही सवाल है, इसमें क्या है ना, मेंटली आपको मजबूत होना पड़ता है कि मैं सवाल लगा लेता हूँ, एक बार सोचिए कि अरे मुझे तो मैथ्स आता है, मैं सवाल लगा लेता हूँ, समझ रहे ना। अगर ऐसा दिमाग में चलेगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। और कुछ सवाल तो नहीं बचा है, और अगर कुछ बचा है तो पूछ लीजिए निसंकोच। 2 साल पहले कौन सा है, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, ठीक है। 18 वर्षों में अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु क्या है। बहुत आसान है यार, जैसे मैं एक बार पहले बताया था उस तरीके से, पूर्व में जाके ही मान लो, फिर +2 और फिर प्लस आगे कर लेना, वर्तमान मानना है तो वर्तमान मान लीजिए। तो फिलहाल उस तरीके से मैं बताऊँ तो इस बार भी उसी तरीके से बताऊंगा, उससे क्या एक स्टेटमेंट बच जाता है हमारा। 2 साल पहले एक आदमी है ना, 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था, उस बच्चे का 2 वर्ष पहले का ही अब हम लेके चल रहे हैं, 2 वर्ष पहले का माने है, लड़का x का है,
तो पिताजी कितने सिक्के हैं? 6x। इतनी बात समझ में आ रही है? 2 वर्ष पहले माना हूँ, जी जी। मतलब -2 करना था, लेकिन अब हम वर्तमान में आने के लिए +2 करेंगे। मुझे वर्तमान चाहिए तो +2 कर लूंगा, समझ रहे ना? पहले कमाल नहीं आऊँ तो +2 कर लूंगा। ठीक, 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना आयु वाला हो जाएगा, ये वर्तमान है। और 18 वर्षों में, हाँ 18 वर्ष और अधिक होगा। अब समीकरण बनेगा तो x + 2 + 18 बराबर 6x + 2, चूंकि ये वर्तमान है, और +18। अब हमें 18 वर्ष आगे की ओर जाना है। हाँ, अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना, अपने पुत्र की आयु से दोगुनी, तो हमें 2 इधर करना है। बात समझ में आ गई? अब सॉल्व कर लेना। 2x और 20 दूनी 40, 6x ही है और +20 है ना। इधर आ जाएगा -4x, उधर चला जाएगा -20। x की वैल्यू 5। लड़कवा जो है 5 साल का है, कब? 2 साल पहले, 2 साल पहले। अब वर्तमान में वो है 7 साल का। और अगर सर मान लीजिए ऐसा हम करते हैं, हाँ, कि इसमें 2 वर्ष पहले से आपने किया तो यहाँ पर ऐड किया है, हाँ, वर्तमान से करते तो हम यहाँ पे तो हम समीकरण बनाते हैं। अगर मैं वर्तमान का x मानता लड़के को, तो हमें समीकरण ऐसे बनाना पड़ता है। x वर्तमान का x माना हूँ तो x - 2, और चूंकि पिताजी की आयु कुछ पता नहीं था तो उसमें हेजिटेशन होता है, तो -2 करके फिर गुना करें, तो किसका करके करें, ये समस्या है ना। नहीं तो गुना तो फिर हमें तो पता चल गया ना, गुना इतना तो 6x - 2 नहीं कर सकते थे। नहीं, हाँ कर लेंगे, लेकिन वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप 6x - 12 करेंगे, तब जाके ये समीकरण उस समय के हिसाब से बनेगा, पिता और पुत्र की। समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए मैं उस पर अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक, और कोई सवाल है? टाइम हो गया क्या? तो ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं, और आप समय देते रहिए, मज़ा आएगा। आप अपना जो है अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, और कुछ कहना हो आप कह सकते हैं, है ना। कैसा लगा वीडियो करके बताइए, कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।